धूमावती माता 10 महाविद्याओं में से एक अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय देवी है। उनकी उत्पत्ति का रहस्य भी गूढ़ और अनोखा है। मान्यता है कि जब माता सती ने अपने पिता के अपमान से अत्यंत कष्टित होकर अग्निकुंड में प्रवेश कर सती हो गई, तो उनके शरीर से धुआं निकला, जिसे धूमावती माता का स्वरूप माना गया। उनकी ये देवी मूर्ति दुख, दरिद्रता, शोक और परित्यक्ता स्त्री का प्रतीक है। वे विधवा और भूखी अवस्था में कुएं पर सवारी करती है और उनका स्वरूप भयावह तथा उग्र होता है। एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती को अत्यंत तीव्र भूख लगी और भोजन उपलब्ध न होने के कारण वे क्रोध में आकर भगवान शिव को ही निगल गई। ये भी उनकी कठोर साधना और उग्र स्वरूप का कारण माना जाता है। धूमावती माता की साधना शत्रु विनाश, दुर्गति नाश और मानसिक शांति देने वाली मानी जाती है। इनकी साधना कठिन होती है और गुरु के मार्गदर्शन में होनी चाहिए। धूमावती माता की इस रहस्यमय और उग्र छवि के पीछे जीवन की कटु सत्यता और आध्यात्मिक गहनता छिपी होती है, जो जीवन के अभावों, संकटों और अनिष्टों से पार पाने का मार्ग दिखाती है। उनकी साधना से साधक को न केवल शत्रु विनाश का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि आंतरिक भय से मुक्त होकर निडर और मजबूत बनने की शक्ति भी प्राप्त होती है। राजा रवि अपने समय का एक साहसी और दृढ़ शासक था। उसकी तलवार की चमक से दुश्मन कांप उठते थे और उसकी न्यायप्रियता के किस्से पूरे राज्य में गूंजते थे। फिर भी उसके जीवन की गहराइयों में एक निरंतर संघर्ष चलता रहता था। राज्य में चारों ओर षड्यंत्र और शत्रुता का जाल बिछा था। विश्वासघात की आहट हर ओर से उसे महसूस होती थी। बाहरी रूप से वो अजेय प्रतीत होता था, लेकिन भीतर वो भारी मन लेकर हर दिन नए संकटों का सामना करता था। शासन की जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत पीड़ा के बीच झूलते हुए उसके भीतर एक अनकही थकान बस गई थी, जिसे वो कभी किसी से प्रकट नहीं करता था। वो व्यक्ति अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। दिन रात उसने अथक प्रयास किए। हर कदम पर उसने खुद को साबित करने की कोशिश की। कभी वो रणनीतियां बनाता, कभी अपनी गलतियों पर विचार करता, पर हर बार परिणाम वैसा नहीं निकलता जैसा उसने चाहा था। असफलताओं का बोझ धीरे धीरे उसके हृदय पर छाने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी मेहनत समय की रेत में समा रही हो, बिना किसी निशान के। हर असफल प्रयास के साथ उसके भीतर एक बेचैनी और निराशा का सागर उमड़ने लगा। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में प्रश्नों की गहराई दिखाई देने लगी। एक ओर उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा, तो दूसरी ओर भीतर से एक हल्की सी आवाज उसे मार्ग खोजने को कहती रही। अंततः जब उसने स्वयं को असमंजस के भंवर में डूबता पाया, तो विनम्रता से उसने अपने गुरु की शरण ली। गुरु के समक्ष पहुंचते ही उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। वो मौन होकर बैठा। उसकी आंखों में वर्षों की मेहनत, असफलता और उत्तर की खोज का दर्द झलक रहा था। उसने अपने हृदय की सारी पीड़ा और असफल प्रयासों की कहानी गुरु के सामने रख दी, मानो वो बोझ जो वर्षों से सीने में दफन था अब बाहर आ गया हो। गुरु ने उसे ध्यानपूर्वक सुना और उसकी थकी आत्मा को मार्गदर्शन का आश्वासन दिया। उस क्षण उसे पहली बार लगा कि शायद अब जीवन का रास्ता फिर से उजाला पा सकेगा। गुरु ने गहरी दृष्टि से राजा की ओर देखा, मानो उसके मन के तूफान को भांप लिया हो। कुछ क्षणों के मौन के बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि अब समय आ गया है जब राजा को देवी धूमावती माता की उग्र और कठोर साधना करनी होगी। उनके शब्दों में एक अद्भुत शक्ति थी। राजा को लगा जैसे अंधकार के बीच कोई दीप जल उठा हो। गुरु ने बताया कि धूमावती माता कठिन और रहस्यमयी है, किंतु उनकी कृपा से हर प्रकार का दुर्भाग्य, रोग, शत्रुता और संकट नष्ट हो जाता है। ये सुनते ही राजा के मन में आशा की एक किरण जाग उठी, पर साथ ही उसके हृदय में भय और श्रद्धा का मिश्रण भी उमड़ पड़ा। देवी की भयंकर शक्ति की कल्पना मात्र से उसका मन कांप उठा। फिर भी भीतर कहीं ये विश्वास पनपने लगा
कि यही वो मार्ग है जो उसे मुक्ति की ओर ले जाएगा। गुरु के शांत और दृढ़ वचनों ने उसके हृदय को स्थिर कर दिया। वो जान गया कि ये राह आसान नहीं होगी, परंतु अब उसके भीतर संकल्प की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। उसने गुरु भक्ति से सिर झुकाया और निश्चय किया कि चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो, वो देवी की साधना पूरी निष्ठा और समर्पण से करेगा। धूमावती माता, वो देवी जिनका तेज रहस्यमय और गहन है। 10 महाविद्याओं में 7वीं स्वरूप के रूप में वे संसार की उस शक्ति का प्रतीक है जो अभाव, पीड़ा और शोक के अंधकार को चीरकर भीतर की दृढ़ता को प्रकट करती है। उनका रूप भयंकर है, पर उनकी करुणा अतुलनीय। जो उन्हें साधता है उसे उनके कठोर रूप के पीछे छिपी अपार कृपा का अनुभव होता है। कहा जाता है कि वे दरिद्रता, शोक और रोग जैसी विपत्तियों की शरण दाता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे इनसे मुक्ति देती है, बल्कि इसलिए भी कि वे इंसान को उसके भीतर के साहस और सत्य से परिचित कराती है। उनका स्वरूप मृत्यु और वैराग्य का प्रतीक है, फिर भी उनकी छाया में जीवन का नया अर्थ खिल उठता है। जो साधक उनके सम्मुख श्रद्धा से झुकता है वो भय से नहीं, बल्कि एक गहरी शांति और मुक्ति की अनुभूति से भर जाता है। धूमावती माता का नाम सुनते ही एक अनोखा कंपन मन में होता है, जैसे ब्रह्मांड की मौन ऊर्जा स्वयं जाग उठी हो। साधना के पावन आरंभ से पहले राजा ने अपने भीतर झांका। सत्ता, वैभव और सांसारिक इच्छाओं का भार उतार फेंकते हुए उसने निश्चय किया कि अब वो केवल आत्मशुद्धि के मार्ग पर चलेगा। सूर्योदय से पहले उठकर वो नदी के निर्मल जल में स्नान करता और मन ही मन देवी का नाम लेकर अपने भीतर की नकारात्मकता को धो डालने का संकल्प दोहराता। भोजन त्याग, मौन व्रत और संयम की कठोर सीमाओं ने उसके जीवन को अनुशासन और शांति से भर दिया। हर दिन उसका शरीर तपस्या से कमजोर होता जा रहा था, पर उसका मन पहले से अधिक दृढ़ और उज्जवल हो उठा था। उसकी आंखों में अब भय नहीं था, सिर्फ दृढ़ निश्चय की गहराई थी। वो जानता था कि ये मार्ग कठिन है, परंतु इसे पार किए बिना देवी की साधना सच्चे अर्थों में संभव नहीं। उसके हृदय में अब केवल एक ही आकांक्षा शेष थी, पूर्ण समर्पण, शुद्ध आत्मा और देवी की कृपा की प्राप्ति। अंधेरी और शांत रात्रि में दीपक की हल्की सी लौ के सामने राजा ने अपने आसन पर बैठकर आंखें मूंद ली। उसके होंठ धीमे धीमे हिलने लगे और मंत्र धू धू धूमावती देवी स्वाहा की ध्वनि में उसका संपूर्ण अस्तित्व डूब गया। हर उच्चारण के साथ उसे लगा मानो वो अपने चारों ओर एक अदृश्य शक्ति वलय बुन रहा हो, जिसमें भय, संशय और दुर्भाग्य धीरे धीरे विलीन हो रहे हों। दिन ब दिन ये जाप उसके भीतर गहराई तक उतरने लगा। मंत्र के स्वर से उसका मन शांति की गहन लहरों में डूब जाता और हृदय में एक अद्भुत निश्चिंतता का अनुभव होता। उसे महसूस हुआ कि ये केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि देवी से एक जीवंत संवाद है। एक ऐसा संवाद जो उसकी आत्मा की गहराइयों में रोशनी भर रहा था। अब वो जान चुका था कि ये साधना केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि उसकी मुक्ति का मार्ग बन चुकी है। राजा ने जब धूमावती माता के स्वरूप के बारे में जाना था, तो उसके मन में आदर के साथ एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई थी। वो जानता था कि ये देवी साधारण नहीं है, वे विधवा रूप में प्रकट होती है, जो संसारिक मोह से परे और विरक्त है। उनका चेहरा रहस्य से भरा, आंखों में अनंत का गहन प्रकाश और चारों ओर धुएं सा आभा मंडल, मानो वे स्वयं शून्य की शक्ति का प्रतीक हो। उन्हें कवे पर आरूढ़ देखकर राजा के मन में श्रद्धा और भय दोनों का संगम उमड़ पड़ा। उसने महसूस किया कि ये रूप नाश नहीं, बल्कि परिवर्तन का प्रतीक है, संसार के अंत से नई शुरुआत की शक्ति। देवी का ये उग्र रूप उसे भीतर से झकझोर गया, पर उसी क्षण उसके भीतर एक शांति भी उतर आई, जैसे उसने किसी गूढ़ और शाश्वत सत्य को देख लिया हो। उसने सिर झुकाकर स्वीकार किया कि केवल वही देवी जो विनाश की शक्ति रखती है,
सच्चे अर्थों में सृजन का रहस्य जानती है। साधना के शुरुआती दिनों में राजा का हर क्षण एक परीक्षा बन गया। धूमावती माता का भयावह स्वरूप उसकी आंखों में बार बार उभरता और कभी कभी तो रात के मौन अंधकार में वो इस रूप की तीव्रता से कांप उठता। उनकी उग्र छवि, धुएं सा फैलता आभामंडल और गहन विरक्ति का भाव उसकी आत्मा को चुनौती देता था। मानो देवी उसी भय के पार सत्य का द्वार दिखा रही हो। शारीरिक रूप से तपस्या का कठोर अनुशासन उसके अंगों में थकान और पीड़ा भर देता। भूख और नींद की कमी, लगातार मंत्र जप का बोझ और मौन रखने की कसौटी ने उसे कमजोर किया। पर हर कठिनाई से गुजरने के बाद उसके भीतर एक गहरी दृढ़ता जन्म लेती। मानसिक स्तर पर भी वो संघर्ष कर रहा था, भय, संदेह और बेचैनी से जूझते हुए। फिर भी हर दिन देवी के सामने बैठने पर वो महसूस करता कि ये डर धीरे धीरे श्रद्धा में बदल रहा है। उसने समझ लिया कि माता का भयावह रूप उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे भीतर से अजेय बनाने के लिए है। यही सोच उसे अगले दिन फिर आसन पर बैठा देती, चाहे साधना कितनी भी कठिन क्यों न हो। एक रात गहरी साधना के बाद राजा नींद में डूब गया। स्वप्नलोक में अचानक उसके चारों ओर धुआं फैलने लगा, गाढ़ा, रहस्यमय और ठंडा। उस धूमिल आभा के बीच एक विराट शक्ति का प्रकट होना शुरू हुआ। धीरे धीरे वो रूप स्पष्ट हुआ, धूमावती माता अपने विधवा स्वरूप में। उनके चेहरे पर विरक्ति की गंभीरता थी और आंखों में अनंत का गहन तेज। वो कवे पर विराजमान थी, चारों ओर धुएं की परतों में लिपटी हुई, मानो समय का हर अंश उनके अधीन हो। ये दृश्य देखते ही राजा का हृदय भय और अद्भुत श्रद्धा दोनों से भर उठा। उसके भीतर की सारी अशांति एक पल के लिए स्थिर हो गई, जैसे देवी के सम्मुख उसकी आत्मा स्वयं को पहचान गई हो। माता ने गंभीर किंतु करुण स्वर में उसे साधना पूर्ण करने का आशीर्वाद दिया। उनके शब्द स्वप्न में भी ऐसे गूंजे जैसे ब्रह्मांड की गहराई से निकली हुई ध्वनि। राजा ने श्रद्धा से सिर झुका लिया और जब उसकी नींद टूटी तो उसके हृदय में विश्वास की अग्नि पहले से कहीं अधिक प्रज्वलित थी। वो जान गया, अब साधना का पथ खुल चुका है और देवी स्वयं उसके साथ है। धूमावती माता की कठिन साधना के दिनों ने राजा को भीतर से बदल दिया। जो मन पहले भय और संदेह से डगमगाता था, अब उसमें अडिग शक्ति प्रवाहित होने लगी। कठोर तप और मंत्र जप ने उसकी आत्मा को जैसे लोहे की तरह तपाकर दृढ़ बना दिया। हर दिन का संघर्ष उसके साहस को और गहरा करता गया। अब वो संकटों को देखकर विचलित नहीं होता, बल्कि उन्हें आंखों में आंखें डालकर सह लेता। मानसिक रूप से भी वो पहले से कहीं अधिक स्थिर हो गया था। भावनाओं के तूफान उसके भीतर उठते जरूर, लेकिन वे उसकी दिशा नहीं बदल पाते। राजा को महसूस हुआ कि ये साधना सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं थी, बल्कि एक आंतरिक यात्रा थी, जिसने उसकी आत्मा को ताकत, उसके हृदय को निडरता और उसके मन को अटूट शांति दी थी। अब वो जान चुका था कि सच्ची विजय बाहर की लड़ाई जीतने से नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय को हराने से मिलती है। जैसे जैसे राजा साधना की गहराई में उतरता गया, उसके जीवन का प्रत्येक क्षण मां धूमावती की शक्ति से ओतप्रोत होने लगा। वो अब बाहरी दुनिया से लगभग विलग हो गया था। भोजन, नींद और राजसी सुख सब पीछे छूट गए थे। उसकी आंखों में केवल भक्ति की अग्नि जलती थी और उसके चारों ओर एक अदृश्य दिव्य आभा फैलने लगी थी। धीरे धीरे राज्य में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगा। जो शत्रु पहले उसकी सीमाओं पर आक्रमण की योजना बनाते थे, वे किसी अनजानी भय से विचलित होकर पीछे हटने लगे। विद्रोह की आग बुझने लगी और हवा में शांति का संगीत गूंजने लगा। प्रजा भी महसूस करने लगी कि उनके राजा के भीतर कुछ अलौकिक घट रहा है, मानो देवी स्वयं उसकी रक्षा कर रही हो। राजा को इन परिवर्तनों की खबर मिली, पर उसने अपने ध्यान को स्थिर रखा। उसके लिए ये विजय नहीं, मां की कृपा का संकेत था।
उसके हृदय में गहरी कृतज्ञता भर उठी और उसने अपनी साधना को और भी गहन श्रद्धा से जारी रखा, ये जानते हुए कि अब उसकी शक्ति व्यक्तिगत नहीं बल्कि दिव्य बन चुकी थी। धूमावती माता की साधना पूर्ण होने के बाद मानो पूरे राज्य का स्वरूप ही बदल गया। जहां कभी भय, षड्यंत्र और संघर्ष का अंधकार था, वहां अब एक गहरी शांति उतर आई। हवाओं में पहले जो तनाव था वो अब सुकून में बदल गया। खेतों में हरियाली झूमने लगी, बाजारों में रौनक लौट आई और प्रजा के चेहरों पर लंबे समय बाद मुस्कान खिल उठी। राजा स्वयं भी पहले से भिन्न था। उसकी दृष्टि में अब कठोरता नहीं बल्कि दया और आत्मविश्वास की चमक थी। वो जब प्रजा के बीच निकलता तो लोग उसे केवल अपने शासक के रूप में नहीं बल्कि एक दैवी कृपा से अभिषिक्त व्यक्ति के रूप में देखते। राजमहल में दीपक की लौ स्थिर थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे राज्य को संरक्षण में ले लिया हो। राजा जानता था कि ये परिवर्तन उसकी योग्यता से नहीं बल्कि धूमावती माता की असीम कृपा से संभव हुआ है। उसके हृदय में विनम्रता और कृतज्ञता का सागर उमड़ आया, क्योंकि उसने अब समझ लिया था कि सच्चा वैभव केवल धन नहीं बल्कि शांति और संतुलन है। समय बीतने के साथ राजा ने अपने जीवन और राज्य दोनों में परिवर्तन महसूस करना शुरू किया। जो दरिद्रता कभी उसके राज्य पर एक बोझ की तरह छाई थी, अब धीरे धीरे हटने लगी। प्रजा के घरों में चूल्हे फिर से जलने लगे, खेतों में सोने सी फसल लहराने लगी और व्यापारी मार्गों पर रौनक लौट आई। राजा स्वयं भी एक गहरी राहत का अनुभव करने लगा। वर्षों से जो रोग और थकावट उसके शरीर को जकड़े हुए थे, वे जैसे किसी अदृश्य शक्ति से मिटने लगे। उसकी आंखों की थकान अब आशा की रोशनी में बदल गई थी। एक समय था जब उसका मन बेचैन और अस्थिर रहता था, लेकिन अब उसमें गहरी शांति और संतुलन का संचार हो गया था। हर सुबह साधना के अंत में जब वो आंखें खोलता तो उसे महसूस होता कि उसके भीतर कुछ नया जन्म ले रहा है। एक ऐसी शक्ति जो न केवल उसे बल्कि पूरे राज्य को संतुलन और समृद्धि की ओर ले जा रही है। उसके हृदय में कृतज्ञता की एक मौन लहर उठती और वो मन ही मन धूमावती माता का आभार प्रकट करता, जिन्होंने उसके जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल दिया था। साधना पूर्ण होने पर राजा ने अपने हाथों से धूमावती माता की एक प्रतिमा बनाने का संकल्प किया। वो प्रत्येक आरेख और आकार में अपनी भक्ति और आदर का स्पर्श भरता गया, मानो मिट्टी, धातु और रंगों के माध्यम से अपनी आत्मा को आकार दे रहा हो। जब प्रतिमा पूर्ण हुई तो उसका रूप अद्भुत था। कुएं पर विराजमान, धुएं सी आभा में लिपटी और आंखों में गहन तेज लिए हुए, राजा ने उसे राजमहल के सबसे पवित्र स्थान पर स्थापित किया और गहन श्रद्धा से पूजा अर्चना प्रारंभ की। मंत्रों की ध्वनि और दीपक की स्थिर लौ के बीच उसे लगा कि माता का स्वरूप अब केवल प्रतिमा में ही नहीं बल्कि उसकी चारों ओर की हवा में भी जीवित हो गया है। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, उसके भीतर शक्ति का संचार होने लगा। ये शक्ति मात्र शारीरिक नहीं थी बल्कि एक अदृश्य कवच की तरह उसे घेरने लगी। एक ऐसा संरक्षण जो हर संकट और शत्रुता को दूर कर सके। उस क्षण राजा ने महसूस किया कि उसकी साधना का फल पूर्ण हो चुका है और माता की कृपा से अब न तो भय शेष है, न ही असुरक्षा, केवल स्थिरता, साहस और शांति। साधना से मिली शांति और शक्ति को राजा ने अपने तक सीमित नहीं रखा। एक दिन सभा में उसने प्रजा को बुलाया और गहरी विनम्रता के साथ धूमावती माता की महिमा सुनानी शुरू की। उसकी वाणी में श्रद्धा और अनुभव की सच्चाई झलक रही थी। वो केवल कहानी नहीं कह रहा था बल्कि अपने हृदय की गहराई में महसूस की हुई शक्ति को साझा कर रहा था। उसने बताया कि माता की साधना कैसे दरिद्रता, रोग और मानसिक अशांति को दूर करती है और किस प्रकार ये जीवन में निडरता और संतुलन का संचार करती है। लोगों की आंखों में विश्वास की चमक फैलने लगी और वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ।
राजा ने यही नहीं रुका, उसने पूरे राज्य में सामूहिक अनुष्ठानों की व्यवस्था कराई ताकि हर व्यक्ति माता की कृपा का अनुभव कर सके। पर्व के दिन जब मंत्रोच्चार और ढोलन गाड़ों की गूंज चारों ओर फैली, तो प्रजा के मन में पहले कभी न महसूस की गई एकता और सुरक्षा का भाव जाग उठा। राजा ने देखा और उसके हृदय में संतोष की लहर दौड़ गई। अब उसकी शक्ति केवल उसकी अपनी नहीं रही, बल्कि पूरे राज्य की आत्मा बन गई थी। साधना के अंतिम दिन जब अंतिम मंत्रोच्चार पूरा हुआ, राजा के भीतर एक गहरी शांति उतर आई। ऐसा लगा मानो समय थम गया हो और चारों ओर केवल एक दिव्य मौन रह गया हो। उसकी सांसें धीमी और स्थिर थी और हृदय में एक अलौकिक प्रकाश फैल चुका था, जैसे भीतर का सारा अंधकार किसी अदृश्य हाथ ने मिटा दिया हो। उस क्षण उसने महसूस किया कि उसका अस्तित्व अब केवल एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक साधक, एक जागृत आत्मा के रूप में है। मन के सारे भय, संदेह और अशांति विलीन हो गए। उसे लगा जैसे धूमावती माता स्वयं उसकी आत्मा में स्थापित हो गई हो, एक अदृश्य कवच के रूप में उसके जीवन को आशीर्वाद देते हुए। समय के साथ उसने देखा कि उसके राज्य में कोई संकट नहीं था, न विद्रोह, न शत्रुता, न दरिद्रता। उसकी प्रजा खुशहाल थी और उसके अपने जीवन में भी सारी बाधाएं समाप्त हो चुकी थी। राजा ने आंखें बंद करके माता को मन ही मन धन्यवाद दिया, क्योंकि अब वो जान चुका था ये केवल विजय नहीं थी, ये मुक्ति थी। धूमावती माता की साधना ने न केवल राजा के मन को रूपांतरित किया, बल्कि उसकी राजनीति को भी नई दिशा दी। जहां पहले उसकी नीतियां परिस्थितियों के दबाव में झुकती थी, वही अब उनमें स्थिरता और स्पष्टता आ गई। उसके निर्णयों में एक गहरी आध्यात्मिक शक्ति झलकने लगी। हर निर्णय अब केवल शासन का नहीं, बल्कि धर्म का प्रतिबिंब बन गया। राजा के भीतर की शांति और आत्मविश्वास ने उसे न्याय के मार्ग पर अडिग कर दिया। अब वो किसी दया या भय के कारण नहीं, बल्कि सत्य और नीति के आधार पर शासन करता था। उसके दरबार में अन्याय के लिए कोई स्थान नहीं था और उसकी प्रजा उसे केवल शासक नहीं, बल्कि धर्म पालक के रूप में देखने लगी। हर सभा, हर निर्णय और हर नीति में अब उस साधना का प्रभाव स्पष्ट दिखता था। राजा का हृदय कोमल था, पर उसकी दृढ़ता अटल। उसके शासन में समरसता और संतुलन का युग शुरू हुआ, जहां धर्म ही राजनीति की आत्मा बन गया और न्याय ही उसका उद्देश्य। ये कथा अंत में एक गहरा संदेश छोड़ती है। धूमावती माता की कठोर और उग्र साधना केवल भयावह तपस्या नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति की यात्रा है। राजा की तरह कोई भी साधक जब संकल्प और श्रद्धा के साथ इस मार्ग पर चलता है, तो वो न केवल अपने बाहरी शत्रुओं को परास्त कर सकता है, बल्कि अपने भीतर के भय, संदेह और कमजोरी को भी समाप्त कर देता है। इस साधना की अग्नि भीतर के अंधकार को जलाकर स्थिरता, साहस और अदम्य शक्ति का संचार करती है। और जब ये यात्रा पूर्ण होती है, तो साधक को एक अद्भुत शांति का वरदान मिलता है। ऐसी शांति जो बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि और आध्यात्मिक उन्नति से जन्म लेती है। कथा का सार यही है कि देवी की कठोर साधना, चाहे जितनी कठिन क्यों न लगे, अंततः व्यक्ति को केवल विजय ही नहीं, बल्कि मुक्ति, संतुलन और दिव्यता की ओर ले जाती है। ये मार्ग भले उग्र हो, पर इसका अंत सदैव प्रकाश में होता है। धूमावती माता की कठोर और उग्र साधना कठिन जरूर होती है, किंतु इसका फल अतुलनीय और चमत्कारिक होता है। राजा रवि की साधना से ये सिद्ध हुआ कि जो भी भक्त धूमावती माता की शक्ति और रहस्यमयी रूपों का सम्मान करते हुए श्रद्धा और नियम पूर्वक साधना करता है, वो जीवन के सबसे बड़े संकटों से मुक्त हो जाता है। माता की कृपा से शत्रु समाप्त हो जाते हैं, मानसिक शांति मिलती है और आध्यात्मिक विकास होता है। राजा रवि ने अपने जीवन में आए कष्टों और विघ्नों को पार करते हुए ये अनुभव किया कि धूमावती माता की साधना केवल बाहरी सफलताओं के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक आत्मशक्ति और धैर्य के लिए भी आवश्यक है।
उनकी साधना से मिली विद्या और शक्ति ने राजा को न केवल एक श्रेष्ठ शासक बनाया, बल्कि एक समर्थ और सत्पथीय साधक भी। इस प्रकार धूमावती माता की महिमा और साधना की महत्ता कथा के अंत में उभर कर सामने आती है कि उनका आशीर्वाद पाने वाला भक्त संपूर्ण सुरक्षा, समृद्धि और शत्रु विनाश के साथ साथ आत्मिक शुद्धि और कठोर परिश्रम के फल के रूप में स्थायी सफलता पाता है। इस कथा का संदेश स्पष्ट है कि कठिनाइयों और असंतोष के समय धूमावती माता की साधना से शरण और शक्ति प्राप्त की जा सकती है, जिससे जीवन एक नए प्रकाश और ऊर्जा से भर जाता है।